व्यास काशी रामनगर वाराणसी आज आपसे वीरों को एक अंजलि जल की बात करेगी। जब हम बचपन में संध्या बंदन करते थे तो पूरब मुख होकर के देवताओं को जल दिया जाता था, उत्तर मुख होकर के ऋषियों को और दक्षिण मुख होकर के अपने पितरों को जल दिया जाता था। अब पितरों में सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 प्रकार के पितर होते थे। उसमें भी 41 प्रकार के करीब रिश्ते, ताताम वास्तृत्यम सपत्न जननी माता महादित्रियम शस्त्री स्त्री तनयादितात जननी शुभ्रातरो तत्रिय ताताम भात्म भगिन्य पत्तधव योग जाया पिता सदगुरु शिष्य आपतो पितरो महालय विदो तीर्थी तथा तर्पणे। इस प्रकार 41 रिश्तों को जल देने के बाद अनग्निदग्धा ये पितरा भूमि संसिता के नाम पर भी जल दिया जाता था और फिर पूरब मुख होकर के वीरों को जल दिया जाता था। और वीरों को जो जल दिया जाता था वो वीर कौन थे? ये केच वीराः स्वस्य सर्वस्व समर्पणं कृत्वा निर्वंशाः दिवंगताः तान् सर्वान् कृते भीष्म पितामहाय प्रतिनिधित्वेन इदम् अभिमन्त्रित जलांजलिं भगवान् सविता देव सूर्य भगवान् सन्निधौ अहम समर्पयामि। अब ये जो वीरों का सिलसिला था, हमारे यहाँ तो बनारस में 56 वीर हैं और जो बौद्ध काल से डीह की पूजा होती रही वो भी वीर ही रहे। महावीर विनमो हनुमाना, वो तो महान वीर हैं। लेकिन मैं आज इस वीरों के जलांजलि के बारे में एक बात बताऊंगा कि यह वीर जो है वो किसी जाति धर्म संप्रदाय के रहे होंगे, किसी भी देश खंड के रहे होंगे, वे सबके थे, क्योंकि वो निर्वंश अपने जीवन को समर्पित कर दिए देश सेवा में, राष्ट्र सेवा में और हमारी रक्षा में समर्पित कर दिए। तो ऐसे जीवों का जो जो सबका परिवार है, हर परिवार से उनके लिए जल देने की जो परंपरा रही है, आज मैं आपको हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर एक छोटा सा जिला गाजीपुर है, बहुत प्रसिद्ध जिला है, और गाजीपुर में एक सम्राट स्कंदगुप्त की विजय शिलालेख मिला है और उस शिलालेख में वहां स्पष्ट लिखा है कि जयत भुजबलाढ्यो गुप्त वंशैक वीर प्रथित विपुल धामाम नामना स्कंद गुप्त विनय बल सुनीत ही विक्रमेण क्रमेण। जो हमारे स्कंद गुप्त थे, बालक ध्रुव की जो दशा हुई थी, स्कंद गुप्त की भी वही दशा हुई थी, सम्राट अशोक की भी वही दशा हुई थी। ऐसे वीर जिन्होंने हमें रक्षा करके हूणों को पराजित किया, शकों को पराजित किया, जो गुप्त साम्राज्य सम्राटों का इतिहास रहा है, वो इतना बड़ा कार्य, गाजीपुर के बगल में एक औड़िहार जगह पड़ता है, वहां रेलवे स्टेशन भी है, वो हूणहार था। हूणों को उसी जगह पर सम्राट स्कंदगुप्त ने हराया था और हूणहार आज औड़िहार बन गया है। गाजीपुर का जो वह शिलालेख अभी हम बता रहे थे, उसमें स्कंदगुप्त की माता किस प्रकार से अपने बेटे को राजा बनाई हैं। स्कंदगुप्त को एक तरह से परिहार किया गया, उनको हटा दिया गया, उनको राजगद्दी पर बैठने नहीं दिया गया, जबकि वो बहुत ही महान थे। उनकी एक बहुत खोजमय रचना स्कंदगुप्त नाटक के रूप में हमारे काशी के प्रखर कवि जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी और उन्होंने जिस समय हूणों को हरा दिया है, खिंगिल नाम का हूण सरदार था जो भारत से आकर के वापस गया है, उसके विजय में स्कंदगुप्त स्वयं एक गीत गाते हैं। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योम तुम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा दी कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छिड़ा तब मधुर शाम संगीत। बचाकर बीज रूप में सृष्टि नाव पर झील प्रलय का शीत, अरुण के तन लेकर निज हाथ वरुण पथ में हम बढ़े अभीत।
सुना है वह दधीचि का त्याग हमारा, जातीयता विकास पुरंदर ने पविशे है लिखा, अस्ति युग का मेरा इतिहास। सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई, भग्न मग्न रत्नाकर में वह हरा। भगवान राम की ओर इशारा है कि सिंधु सा विस्तृत और अथाह एक निर्वासित का उत्साह दे रही अभी दिखाई, भग्न मग्न रत्नाकर में वह हरा। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं। धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती, बलि कर दी बंद हमी ने दिया शक्ति शांति संदेश, सुखी होते दे कर आनंद। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षुओं कर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्नशील की, सिंघल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना, यही हमारी जन्मभूमि थी, यहीं कहीं से हम आए थे नहीं। जातियों का उत्थान पतन, आंधियां झड़ी प्रचंड समीर, खड़े देखा झेला हंसते प्रलय में पले हुए हम वीर। चरित्र पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त वही है देश, वही साहस वैसा है ज्ञान, वही है शांति वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा उसी के लिए, जिए तो सदा उसी के लिए, यही अभिमान रहे या हर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष, निछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। स्कंदगुप्त की यह प्रार्थना स्कंदगुप्त नाटक के माध्यम से हमारे काशी के प्रखर कवि जयशंकर प्रसाद ने जो प्रस्तुत की है, उसमें भारतीय इतिहास के गौरव के सारे बिंदुओं को देखा जा सकता है। हमारा समाज कष्ट का विषय है कि आज उन सब चीजों में जो हमारे राष्ट्र चिंतकों ने हमारे युवकों के लिए जो प्रेरणा के स्रोत थे, जो कुछ भी छोड़ रखा है, उसमें आज हमारे बच्चे हमारे युवा नहीं जा पा रहे हैं। इसका माहौल उनको नहीं दिया जा सक रहा है। जो मध्यम वर्ग है उसी से अवसाद निराशा कुंठा और अनेक प्रकार से हाशिए से दूर व्यक्तियों का जन्म होता है, और जो मध्यम वर्ग है उसी से जो सफल हैं, सक्षम हैं, स्वतंत्र हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा की दृष्टि से विदेशों में जाकर के बस गए हैं, वहां की संस्कृति और सभ्यता को अपना लिए हैं। ज्ञानी नाम पे चेतांसी देवी भगवती हिसा की तरह उनके ज्ञान को भगवती ने ऐसा व्यामोहित कर दिया है कि मध्यम वर्ग से उपजे हुए ही वो व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के में जाकर के दूसरे राष्ट्रों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ले रहे हैं, वहां की संस्कृति सभ्यता में बस जा रहे हैं, और जो नीचे हाशिए पर हैं, जिनके पास तक खुशहाल हवाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वे सब भी हमारे लिए बहुत चिंता के विषय हैं। विचार ही से हम गुलाम भी बन जाते हैं और विचार से हम महान भी बन जाते हैं। बार बार भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ज्ञान रूपी जो यज्ञ है वह सबसे बड़ी यज्ञ है। आज वीरों को दी जा रही एक जलांजलि में हम संपूर्ण भारत को एक पाते हैं, क्योंकि हिंदू सिख बौद्ध जैन सबके मरणोत्तर संस्कार अभी भी एक जैसे हैं। जन्म के संस्कार पूजा पद्धतियां सबकी अलग अलग हैं, लेकिन मरणोत्तर संस्कार आज हम सबके एक हैं। जब हम किसी के मन में अपना स्थान बनाते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है, और जब हम अपने कुकर्मों से किसी के मन से गिर जाते हैं तो उस व्यक्ति के मन से हमारी मृत्यु होती है। तो हमें रोज जीवित होना है और एक व्यवस्थित मानव के रूप में जीवित होना है। वो दंड और खुलापन समाज की जो अव्यवस्थित स्वतंत्रता है उसमें हमें नहीं जीना है। हमें एक व्यवस्थित मानव के रूप में रोज सृजन करना है। पशुओं प्राणियों सबके साथ सह अस्तित्व का भाव लगाना है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै का भाव रखना है। हम किसी से द्वेष न करें, हम सबके साथ सबके अस्तित्व को समझें। आज व्यास काशी से रामनगर की रामलीला भी प्रारंभ है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद आपको मिले।
आज उनका जन्म हो रहा है। भगवान राम के जन्मोत्सव की लीला पर आप सबको साधुवाद देते हैं। आपने हमें सुना, हम आपको भूरिश्रः धन्यवाद देते हैं।